क्या क्या आज भी हिंदुओं के ऊपर जिहादियों का हमला नहीं होता है क्या? हिंदुओं की आस्थाओं के साथ आज भी खिलवाड़ नहीं हो रहा है क्या? हिंदुओं के मठ मंदिरों पर आज भी हमले नहीं होते हैं क्या? हिंदुओं की गौ माता की हत्या आज इस देश के अंदर प्रतिबंधित हो गई है क्या? यह सवाल हम सब के जहन में आज भी आता है। इतनी भारी कीमत देश के टुकड़े किए गए, उस कीमत के आधार पर देश को आजादी मिली, लेकिन क्या यह आजादी फिर से एक बार खतरे में नहीं आ गई है? दोस्तों, आज भी हिंदुओं के ऊपर जो सन 47 से पहले खतरा था, जो मुगल काल के अंदर हिंदुओं के ऊपर खतरा था, वही खतरा आज आजादी के बाद भी हिंदुओं की सरकार होते हुए भी आज फिर से एक बार भारतवर्ष में खड़ा हो गया। कश्मीर के अंदर हिंदुओं की हत्याएं हुई, हिंदुओं को भगाया गया, लेकिन क्या बंगाल अब दूसरा कश्मीर बनने के रास्ते पर नहीं है क्या? क्या मणिपुर के अंदर आज हिंदू सुरक्षित है? क्या केरल के अंदर आज हिंदुओं की दुर्दशा नहीं है? यह सवाल बार बार हमारे मन मस्तिष्क के अंदर गूंजता है। मुगल काल के अंदर जो स्थिति हिंदुओं की थी, ठीक वैसी स्थिति एक बार फिर से इस देश के अंदर हिंदुओं की उत्पन्न हो रही है। अभी पिछले दिनों हम सब लोगों ने देखा 80,000 तालिबानियों ने अफगानिस्तान की 2-3 लाख फौज को हरा करके अफगानिस्तान के ऊपर कब्जा कर लिया। केवल 80,000 तालिबानी थे, अफगानिस्तान के अंदर 80,000 थे, आज भारतवर्ष के अंदर करोड़ों तालिबानी हैं। इजराइल के ऊपर हमास का हमला होता है, हमास के क्रूर आतंकवादी घुस करके इजराइल के नागरिकों को मारते हैं, इजराइल के नागरिकों की हत्या करते हैं। जितने हमास के आतंकवादी फिलिस्तीन में रहते हैं, उससे कई गुना ज्यादा आतंकवादी हमास के भारतवर्ष के अंदर रहते हैं। जितने हिजबुल्लाह के आतंकवादी लेबनान के अंदर रहते हैं, उससे कई ज्यादा करोड़ों आतंकवादी आज भारतवर्ष के अंदर रहते हैं। जब सारी दुनिया के जितने आतंकवादी हैं, उससे ज्यादा कुल मिलाकर के भारत में आतंकवादी रहते हैं, तो क्या हमारा भारतवर्ष आज सुरक्षित रह सकता है? दुनिया भर के सारे आतंकवादियों की जड़, आतंकवाद की भूमि भारत बन गया है। तबलीगी जमात जैसे संगठन जो सारी दुनिया में आतंकवादी पैदा करने का काम करते हैं, उनका हेड ऑफिस भारतवर्ष के दिल्ली के अंदर। जो तबलीगी जमात सारी दुनिया के अंदर जा करके आतंकवादी पैदा करते हैं। तो दुनिया में सबसे बड़ा हिंदुओं पर खतरा, भारतवर्ष के ऊपर खतरा आज नहीं है क्या? यह सोचने और चिंता का विषय है। मित्रों, जब देश आजाद हुआ था तो हिंदुओं की आबादी इस देश के अंदर 88% थी। आज भारतवर्ष के अंदर हिंदुओं की आबादी 10% और घट करके 78% इस देश के अंदर रह गई। और दुनिया का इतिहास उठा करके हम सब लोग देखें, सारी दुनिया के अंदर सनातन धर्म होता था और कोई धर्म ही नहीं था। लेकिन जैसे जैसे दूसरी संस्कृति और मजहब के लोग आते चले गए, हिंदुओं का वहां से पलायन होना शुरू हो गया, हिंदुओं का विघटन शुरू हो गया। और जिस क्षेत्र के अंदर से हिंदू बढ़ता रहा, वही हिस्सा इस देश से भारतवर्ष का टूटकर अलग होता रहा। नेपाल हो, भूटान हो, बांग्लादेश हो, म्यांमार हो, बर्मा हो, थाईलैंड हो, मलेशिया हो, ईरान हो, अफगानिस्तान हो, पाकिस्तान हो, सारे भारतवर्ष का हिस्सा हुआ करते थे। लेकिन जैसे जैसे हिंदू घटते चले गए, ये सारे हिस्से भारत से बढ़ते चले गए और भारतवर्ष छोटा सा हिंदुओं के पास। यानी कि जहां जहां भी हिंदुओं की आबादी कम होगी, वह देश का हिस्सा भारतवर्ष से कटेगा। वही स्थिति कश्मीर की थी और वही स्थिति आज बंगाल की है, वही स्थिति धीरे धीरे आसाम की होती जा रही है और वही स्थिति आज केरल की हो गई है। बड़ी चिंता का विषय है कि भारतवर्ष के 9 प्रांत आज हिंदू से बहुत संख्या में हिंदू वहां से कम हो गया है और हिंदू पलायन कर रहा है। अभी कल की बात है, आप सब लोगों ने सोशल मीडिया पर देखा होगा, चलती हुई ट्रेन के ऊपर जिहादियों ने बंगाल में पत्थर मारे,
और बंगाल की घटनाएं तो होती ही रहती हैं। हिंदुओं के गांव फूंक दिए जाते हैं, दलित समाज की पक्की बस्तियों को फूंक दिया जाता है। लेकिन भारत में हिंदुओं की चिंता करने वाला कोई नहीं है। हिंदुओं का कोई राजनीतिक नेतृत्व ऐसा नहीं है जो हिंदुओं के साथ खड़ा हो सके। लेकिन ऐसा कब तक चलेगा? विषय यह है कि आज हम सब लोगों को अपनी रक्षा सुरक्षा के लिए हिंदू संगठन बनाने पड़ रहे हैं। बैठक